जो भी राजकारण चालू है उसको यदि हमें ख़त्म करना है और ओबीसी एसटी जो समाज है उसको यदि न्याय चाहिए तो आप लोग मेरे साथ आइए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे आमदार बना दो, मुझे खासदार बना दो, नहीं पाहिजे मला। मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर बनना है, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है। ठीक है, जेल में डालते हैं ना मुझे, कोई बात नहीं। नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ। जैसा कि सबको मालूम है, मीडिया पे तो ज़्यादा नहीं दिखाया गया इस बार, पर जैसा कि थोड़ा बहुत भी दिखाया गया तो सबको मालूम ही है कि मुझे वापस से झूठे केस में जेल में डाला गया था और मैं 41 दिन में एरोडा जेल में रही और अभी मैं 15 दिन पहले ही बाहर आई हूँ। जैसा कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सबको मालूम है। सत्य को सताया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। जैसे ही मैं जेल में गई, बाहर सत्ता गिर गई। जिनके ऊपर सत्ता की मस्ती थी उनकी मस्ती निकली, और जिसने मेरे ऊपर झूठा केस किया था आज उसका खुद का भाई जेल में है। तो मैं भगवान को मानने वाली औरत हूँ। मैं यही मानती हूँ, या तो चढ़ रहा है या उतर रहा है। जैसा कि मैंने 25 साल अपने घर में देखा है राजकारण, कि यदि एक कोई अपने ऊपर झूठा केस करे तो इमीडिएट उसके ऊपर झूठा केस कर दो। पर ये चीज़ें ये धंधे में भी कर सकती हूँ। किसी ने मेरे पे झूठा केस किया तो मैं भी उसके ऊपर 50 झूठे केस कर सकती हूँ, इतनी तो ताकत रखती हूँ। पर मैं एक भगवान को मानने वाली औरत हूँ और कर्मों पे विश्वास रखने वाली औरत हूँ। इसलिए मैंने भगवान को पहले ही बोल दिया था, भगवान यदि वाकई में मेरी तपस्या से ये सत्ता आई थी तो मेरे जेल से निकलने से पहले ये सत्ता गिरना चाहिए, और गिरी। ये इसके लिए मैं भगवान का, मेरे शिव बाबा का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र मनाती हूँ। और जिसने झूठा केस करा उसको भी फल मिला, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये जो नियति है, ये नियति में ऐसी ताकत है कि हम चाहे ना चाहें, हम आम खा के गुठली फेंक भी देते हैं ना, बीजा फेंक भी देते हैं, तो भी उसका पेड़ उगता है। और जो बेशरम के पेड़ होते हैं ना, बेशरम के पेड़ जो हमारे पाप कर्मों के पेड़ रहते हैं, उनको तो उगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही उग जाते हैं। मैं इन आध्यात्मिक बातों पे विश्वास रखने वाली औरत हूँ, इसलिए मैंने ये झूठे केस करने का सहारा, ये सब करने का सहारा नहीं लिया। नहीं तो मैं भी ऐसे झूठे मूठे केस कितने ही कर सकती हूँ, मेरे को तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला जब मुझे जेल हुई कि ताई हम भी आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, जिसने आप पे केस करा है हम उस पे केस करेंगे। मैंने बोला नहीं, राजकारण नको, आम्हाला ना राजकारण पाहिजे ही नाही। मी राजकारणसाठी या लाईनमध्ये आली नाही आहे। मी समाजासाठी, समाजकरणसाठी। आज राजकारणची गरज नाही आहे महाराष्ट्रामध्ये, लय राजकारण आहे। सर्व लोक बघू शकते किती राजकारण, घाणेरडा राजकारण आहे। घरमध्ये राजकारण पण चालू आहे, बायकोवर, मुला मुलींवर राजकारण चालू आहे। मला राजकारण नको पाहिजे, मला समाजकारण पाहिजे। जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था, हमारे अन्ना भाऊ साठे ने किया था, वैसा समाजकरण मुझे चाहिए। जैसे कि आज हमने देखा राजस्थान में एक बच्चे को, एक दलित के बच्चे को सिर्फ पानी पीने के पीछे इतना मारा कि वो बच्चा 19 दिन जेल में रहने के बाद 19 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज उसकी डेथ हो गई। ये चल रहा है, तो ये राजकारण है। और आज भी इस मेंटेलिटी के 5G की जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं। आम्ही जगतात कुठे 5Gची जनरेशनमध्ये, आणि विचार कुठे आहे आमचे, ऐसे घाणेरडे विचार लोकांचे, आणि ये सगळं राजकारण आहे। आज आप देखिए कि मुझ पे 2 बार एट्रोसिटी का केस हुआ। आज बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों बने, अन्ना भाऊ साठे क्यों बने।
छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या ज़रूरत थी सैनिक के पुत्र होने के बाद कि अपना आन बान शान छोड़ के और अपने पुत्र को बुरी तरीके से रोंदते देखा गया, उन्होंने मरते हुए देखा। क्या ज़रूरत थी उनको इतना बड़ा? गांधी जी को क्या ज़रूरत थी? लंदन रिटर्न बैरिस्टर थे, उनको क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। पर यदि ये लोग आगे नहीं आते, गांधी जी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, अन्ना भाऊ साठे जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये लोग आगे नहीं आते तो शायद आज भी न्याय नहीं मिल पाता। आज जैसा कि हम देखें, मुझ पे 2 बार एट्रोसिटी किया गया, और मुझ पे ही क्या, आज 25 सालों से मैं देख रही हूँ कितने लोगों को ही एट्रोसिटी, जैसे जातिवाचक शिविर। अरे किसी को देना होगा तो जातिवाचक शिविर क्यों देगा? मारेगा ना पकड़ के, या तो फिर माँ बहन की गालियाँ बकेगा। जातिवाचक शिविर ही कोई क्यों देगा किसी को? जातिवाचक शिविर कोई चीज़ होती ही नहीं है। पर इसका दुरुपयोग जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे भले के लिए जो कानून बनाया था, आज उसका दुरुपयोग कुछ नेता, कुछ बड़े लोग करते हैं और उसके दम पे लोगों को गलत झूठे केसों में जेल में डाल के रखते हैं। उस समाज का, जैसे आज जय भीम के लोगों का, ये जो समाज है, अन्ना भाऊ साठे जी का जो समाज है, मुझे तो मालूम भी नहीं है, पर ऐसे समाजों का दुरुपयोग करके उनको थोड़े बहुत पैसे खिला के और उसका दुरुपयोग करके ये लोग झूठे केसों में कई लोगों को डालते हैं और उस समाज का दुरुपयोग करते हैं। पर जो व्यक्ति उसके लिए झूठा केस करता है और जो व्यक्ति इनका सहारा बनता है, ऐसे समाज के लोग, पर यही समाज के लोग जब हॉस्पिटलों में थोड़े से पैसों के लिए 10,000 50,000 रुपए के लिए जब उनकी जानें जाती रहती है, या उनको पुलिस कोई झूठे केस में जेल में डाल देती है, या जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनको यूज तो करते हैं इन समाज के लोगों को, पर जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो यही लोग उनका फोन नहीं उठाते हैं और उसके कारण उनके कई नुकसान होते हैं। सिर्फ इन समाजों को सिर्फ ऐसे घनड़े राजकारण के लिए यूज़ किया जाता है। और आपको मालूम है, जब बाबा साहेब, हर इतिहासकारी जितने भी बने हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ले लो, गांधी जी ले लो, बाबा साहेब अम्बेडकर ले लो, अन्ना भाऊ साठे ले लो, जब उन किसी पे अत्याचार हुआ है तो उसने एक नई मुहिम निकाली है, और नई मुहिम निकाली है जिससे कि उस समाज के लोगों का भला हुआ है। आज वापस से वो समय आ चुका है, आज वापस से वो समय आ चुका है। मैं यही कहती हूँ, जो जय भीम के लोगों की वजह से, और आज जो कहते हैं ना हर बुराई में एक अच्छाई होती है, तो मैं तो यही भगवान का शुक्र मानती हूँ कि पहले मुझे जय भीम के लोगों ने किसी महिला ने झूठा केस करा और मेरे को एट्रोसिटी करा, गाली का लगाया आरोप, और अभी मुझे ये जो समाज है अन्ना भाऊ साठे जी का, कौन सा है वो तो मेरे को मालूम भी नहीं है, पर वो उस समाज की महिला ने मेरे पे झूठा लगाया और मुझे डाला जेल में 41 दिन के लिए। तो मैं ये मानती हूँ भगवान की कृपा है, क्योंकि जब किसी का भला होना रहता है तो कुछ बुराई से ही शुरुआत होती है। तो अब मैंने ये माना है, और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं इस समाज की बहुत इज्जत करती हूँ, इनफैक्ट इसी समाज की नहीं, सभी समाज की इज्जत करती हूँ, सभी समाज की। जैसे कि मैं खुद वंजारी समाज की हूँ। करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे केस नहीं बनता है, इसलिए करुणा शर्मा के नाम पे केस बनाया गया, जबकि सबको मालूम है मेरा नाम करुणा धनंजय मुंडे है, और चुनाव में खुद इलेक्शन कमीशन में खुद गवर्नमेंट ने मुझे इस नाम पे ठप्पा मारा है, फिर भी मेरे गलत नाम पे केस किया गया। चलिए खैर जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि मेरे पे क्या हुआ, मेरे पे क्या नहीं हुआ। उसके लिए मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूँ और बहुत बड़े बड़े खुलासे मैं उसमें करने वाली हूँ, वो तो छोड़ दीजिए। पर ये लाइव लेने का मेरा मकसद सिर्फ आज इतना है कि जो आज ये समाज वाले लोगों पे, जो जय भीम के और जो अन्ना भाऊ साठे जी का समाज है, ये समाज को लेके जो उनके लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको मैं जागृति लाना चाहती हूँ। जैसे आज वो बच्चे की मौत हो गई, कहाँ जी रहे हैं हम, कहाँ जी रहा है हमारा समाज। तो आज मैं यही बोलती हूँ कि आज जैसे इनको जब ज़रूरत, इनका दुरुपयोग किया जाता है, पर जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो जो लोग इनका मिसयूज़ करते हैं उनका फ़ोन बंद आता है, उनकी मदद नहीं करते हैं।
उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है या उनको हॉस्पिटल में फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब इन लोगों के फ़ोन बंद आते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करते, उनका दुरुपयोग करते हैं। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि आज आपकी ये बड़ी बहन, आपकी जो आप समझना चाहें, मुझे बहन समझना चाहें, बेटी समझना चाहें, तो आज मैं इसी समाज के लोगों से, वंजारी समाज का तो मुझे उद्धार करना है तो करना ही है, ये तो 1000% है। पर इसके अलावा मैंने ये प्रण लिया है अपने जीवन में कि जय भीम के समाज का और अन्ना भाऊ साठे जी का जो समाज है, ये दोनों समाजों को लेकर और हमारे बंजारी समाज को लेकर ओबीसी के जितने भी एसटी और ओबीसी समाज के जितने भी लोग हैं, उनको लेकर ही जिन लोगों ने आज तक घानेड़ा राजकारण करा है और बड़े बड़े पद पोजीशन पे पहुंच गए हैं, अब मैं बोलती हूँ उसी समाज के लोगों को आगे लेकर उनका हाथ पकड़ के मैं उन्हीं को सीटों पे बिठाऊंगी। नगर पालिका की सीट पे बिठाऊंगी, जिला परिषद की सीट पे बिठाऊंगी, ग्राम पंचायत की सीट पे बिठाऊंगी। मैं आपकी बड़ी बहन आपके साथ हूँ। आज एसटी जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन लोगों का काम होता है कचरा उठाना, गटर साफ करना। तो मैं आप भाई बहनों से मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगी, आज आपकी वजह से हमारा समाज अच्छे से जग सकता है। यदि आप कचरा नहीं उठाएं और आज आप गटर साफ नहीं करें तो हम लोग अपने घरों में रह भी नहीं सकते। तो आज आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनंती करूंगी कि जिस प्रकार आप हमारे शहर को, हमारे गली को, हमारे घरों को साफ करते हैं, उसी प्रकार आज समय आ चुका है जिन लोगों ने आपका दुरुपयोग करके, आपके समाज का दुरुपयोग करके, ऐसे घनेड़ा राजकारण करके आज कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है जो, तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग राजकारण में आइए और आपका हाथ पकड़ के मैं आप लोगों को उन सीटों तक पहुँचाऊंगी। और आप हमारे शहर का साफ सफाई करते करते हमारे समाज की भी साफ सफाई कीजिए। और ये जो समाज में गंदगियाँ फैली है, उन गंदगियों को ख़त्म कीजिए। इसी के लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया है पुणे में। अन्ना भाऊ साठे जी का 55 फीट का ध्वजा लहराने का काम मैं अपने हाथ से करने वाली हूँ। आप सब लोगों से निमंत्रण देती हूँ कि आप सब लोग भी आइए। और बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ इससे कि मैं इस समाज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना थी। और जैसे कि आप देखेंगे कि आज 100 में से 100% लोग, जिस दिन से मैं ये समाज सेवा में आई हूँ, तो 100 में से 100% लोग या तो ये समाज के हैं, एसटी और ओबीसी समाज के ही लोग मेरे कार्यकर्ता हैं और उनको ही मैं स्टेज प्रदान कर रही हूँ। जो कि आज इस समाज के लोगों को मैं स्टेज प्रदान कर रही हूँ, तो आज जो लोग इनके अगेंस्ट हैं, जो इनके ऊपर राजकारण तो करते हैं, पर वो लोग ये नहीं चाहते कि इस समाज के लोग नेता बने या आगे बढ़ें, जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, वो लोग मेरी टांग खींच रहे हैं और मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे 100% जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ वो यही समाज के हैं, जय भीम के समाज के हैं, एसटी कम्युनिटी के हैं, ओबीसी समाज के हैं। पर इन लोगों की, जैसे कि आपने देखा होगा, ओबीसी आरक्षण भी चल रहा है। क्यों हमको नहीं है अधिकार लड़ने का चुनाव? क्या सिर्फ इसी के लिए बने हम कि झूठा एट्रॉसिटी केस करना हो तो हमको आगे किया जाए, किसी के ऊपर गलत केस करना हो तो हमको आगे किया जाए, किसी के लिए गोली खानी हो तो हमको आगे किया जाए? क्या इसी के लिए बस ओबीसी समाज है, एसटी समाज है? मैं बोलती हूँ नहीं, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका साथ देने को तैयार हूँ। जिस प्रकार अन्ना भाऊ साठे जी का साथ लोगों ने दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ लोगों ने दिया, गांधी जी का साथ लोगों ने दिया और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ लोगों ने दिया, तो वो आज इस कम्युनिटी के लोगों को, इस समाज के लोगों को न्याय दिला पाए और आज संसार में अच्छे से जगने का अधिकार दिला पाए। उसी प्रकार मैं आज चाहती हूँ, आज महाराष्ट्र में जो भी राजकारण चालू है उसको यदि हमें ख़त्म करना है और ओबीसी एसटी जो समाज है उसको यदि न्याय चाहिए तो आप लोग मेरे साथ आइए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे आमदार बना दो, मुझे खासदार बना दो, नहीं पाहिजे मला। मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर बनना है, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है। ठीक है, जेल में डालते हैं ना मुझे, कोई बात नहीं,
पर मैं ये चाहती हूँ जब मुझे जेल में डाला जाए तो मेरे लोग बाहर चुनाव जीत लें। अरे मेरी लाश भी हो जाए, मेरी लाश भी गिर जाए, मेरी जब संगठना खड़ी हो चुनाव में, मेरी ओबीसी मेरी एसटी लोगों की संगठना यदि चुनाव में खड़ी भी हो और तब यदि मेरी मौत भी हो जाए ना, तो मेरी मौत पे भी आप चुनाव जीत के आओ। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी दिल की इच्छा है। इसी उम्मीद से और आज मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मैं उसको अन्याय समझ ही नहीं रही हूँ। मैं ये समझ रही हूँ कि जब जब अंधेरी रात होती है, जब सूरज उगने वाला रहता है ना, तब बहुत भयंकर अंधेरी रात रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा, जिस प्रकार हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को बोलते हैं सूर्य, वो हैं ज्ञान सूर्य, तो उसी प्रकार आज मुझे ऐसा लगता है कि एक नया ओबीसी और एसटी समाज के लिए एक नया सूरज उदय होने वाला है। जब हमारे विधान भवन में सारे हमारे एसटी कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के मंत्री बैठेंगे, तब सोचिए आप, जिन लोगों ने भूख देखी है उनको दूसरे की भूख का अंदाज़ा होगा। जिन लोगों ने वाकई में ये देखा है कि तकलीफ़ क्या होती है, जब पुलिस वाले हम पे झूठा केस करते हैं तो क्या होता है, जिन्होंने दर्द देखा है उनको दर्द का एहसास होगा। जब हमारे गरीब भाई एसटी कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के आगे बढ़ेंगे, नेता बनेंगे। और मैं तो एक ही बात कहूँगी, मैंने एक नारा निकाला है, नेता बदला तो मुद्दे बदलतील। तुमचे नेता सारखे आहेत, त्याच्यामुळे तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहे ते सारखे आहे। तुम्ही नेता नहीं बदलणार तो तुमचे मुद्दे नहीं बदलणार। आज देखें, हम 10-10 साल हो जाते हैं। अभी मैं आज़ाद मैदान में गई थी, 10 साल हो गए उनके पिताजी लोगों को मरे हुए, पर उनको आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। मैंने बोला आप अनुकंपा नियुक्ति को छोड़ दो, आप खुद ही रेजिग्नेशन दे दो, आप नेता बन जाओ ना। आप खुद ऐसे नेता बन जाओ कि आप खुद अनुकंपा नियुक्ति वालों को आप खुद नौकरी दे सको। क्योंकि जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं वो तो कभी नहीं देने वाले, कभी नहीं है, कभी नहीं। आप 10 साल के 100 साल भी बैठे रहोगे तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने वाली, या आपको न्याय नहीं मिलने वाला। जैसे कि अभी हम ओबीसी और एसटी कर्मचारियों की बात करें, ज़्यादातर कामगार संगठन है, कामगार लोग रहते हैं। तो आज हम देखें तो उनकी वो लोग जो जॉब करते हैं, जो कचरा उठाते हैं, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, उनको भी नौकरी पे से निकाल दिया जाता है। उन लोग को ये नहीं, मतलब उन लोग को सैलरी तक लेने के लिए आज़ाद मैदान में बैठना पड़ता है। हमारे एसटी कर्मचारी भाई 120 लोगों उन्होंने आत्महत्या कर ली, एसटी कर्मचारियों ने, तो वो भी किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आप सोचिए कितना घनड़पन्ना चल रहा है। तो मैं यही सोचूंगी, हमारे एसटी भाइयों में से एक परिवहन विभाग का मंत्री बने, हमारे कामगार जो लोग हैं उनका, अरे हम जब इन लोगों को जिता के दे सकते हैं तो हम अपने बीच के एक व्यक्ति को क्यों नहीं जिता के दे सकते जो हमारे लिए न्याय करे। फिर बाद में बोलते हैं कि अरे उसकी गलती है। अरे उसकी गलती नहीं है, वो नेता की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम ऐसे लोगों को चुन चुन के दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण चल रहा है, क्यों चल रहा है ओबीसी आरक्षण? क्योंकि हम में एकता नहीं है। अभी मैं ओबीसी के और हमारे अन्ना भाऊ साठे जी के समाज के लोगों को खड़ा करने वाली हूँ। आप जिताइए उनको, फिर देखिए आप आज़ाद मैदान में अनशन आंदोलन नहीं होंगे, आज़ाद मैदान में फूल खिलेंगे, गार्डन बनेगा वहाँ, हम एक सुंदर बिल्डिंग बनाएंगे वहाँ, जहाँ से पूरे महाराष्ट्र के लोग आएंगे और जो भी परेशान लोग होंगे वो लोग रहेंगे वहाँ पे ऑफिसेज खुलेंगे वो आज़ाद मैदान में, इतनी बड़ी जगह पे। क्योंकि अनशन आंदोलन करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बोलती हूँ यदि ओबीसी और एसटी समाज के लोगों को यदि हमने राजकारण में लाके उनको जिता दिया तो बस मेरी यही हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। मैंने तो ये निर्णय ले लिया है। मैं ये घनड़ा राजकारण नहीं करना चाहती हूँ कि इस पे झूठा केस कर, उस पे झूठा केस कर, ये मेरे खून में ही नहीं है। भगवान ने मेरा न्याय खूब अच्छे से करा, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरा न्याय करा, जिसने मुझे जेल में डाला उनको सबको अपने कर्मों की सज़ा मिली।